स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती ज्ञान धारा पर। पिछले वीडियो में हमने आपको उपसा संयोजक यौगिकों के आयुपेशी नामकरण के नियम बताए थे और आगे कुछ एग्जाम्पल करवाए थे। आज उसी श्रृंखला में हम आपको कुछ एग्जाम्पल कराने जा रहे हैं। देखेंगे एग्जाम्पल लिखे हैं, मैं आपको एक एक समझाया दे रहा हूं। पहला है CuMH3 का होल 4 SO4। इसका आपको आयुपेशी नाम लिखना है। नियमानुसार किसी भी उपसा संयोजक यौगिक का आयुपेशी नामकरण करते समय सबसे पहले उसके धन आयन का नाम लिखा जाता है, उसके पश्चात उसके ऋणायन का नाम लिखा जाता है। मैंने बताया था आपको कि समन्वय मंडल के अगर कोई चीज पहले लिखी है तो वो धनायन बनती है और समन्वय मंडल के बाद में अगर कोई चीज लिखी है तो वो ऋणायन होती है। इस पहले एग्जांपल में CuNH3 का होल 4 SO4, यहाँ पे समन्वय मंडल पहले है, समन्वय मंडल के बाद में कोई चीज लिखी है तो समन्वय मंडल आपका बन जाएगा धनायन और ये बन जाएगा ऋणायन। जो भी आयन जटिल होता है उस जटिल आयन में पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, उसके बाद धातु का नाम लिखते हैं। तो यहाँ धनायन का नाम लिखना है और धनायन कैसा है आपका जटिल है, तो इस जटिल धनायन में सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा। यहाँ पे लिगेंड आपका है अमोनिया और अमोनिया का नाम लिखा जाता है एमीन और ये कितना है 4 है। तो 4 है तो 4 के लिए एमीन के नाम के पहले एक प्रीफिक्स लगाते हैं। 4 के लिए क्या लगाते हैं टेट्रा। तो इसका नाम जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। फिर उसके बाद अब देखा यहाँ पे लिगेंड अकेला ही था, अमोनिया ही था, इसलिए टेट्रा एमीन हो गया। अब धातु का नाम लिखेंगे। धातु यहाँ पे आपकी क्या है कॉपर है, तो ये हो गया आपका कॉपर। अब धनायन का नाम हो गया। धातु का नाम लिखने के पश्चात कोष्ठक में उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाती है रोमन अंकों में। तो यहाँ पे जब ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो सेकंड आएगा, यानी कि +2 आएगा, तो इसलिए रोमन में क्या लिख देंगे सेकंड। ये धनायन का नाम हो गया। अब ऋणायन का नाम लिखेंगे। ऋणायन में बाहर की तरफ क्या है SO4 है। SO4 क्या होता है सल्फेट आयन होता है। अगर यही सल्फेट आयन अगर समन्वय मंडल के अंदर होता तब इसको बोलते हैं लिगेंड, तब इसका नाम लिखते हैं हम सल्फेटो। लेकिन अभी ये लिगेंड नहीं है, ये फ्री आयन के रूप में है, इसलिए इसका सिंपल नेम क्या लिख देंगे सल्फेट। ये इसका आयुपेशी नेम हो गया। दूसरा देख लेते हैं। यहां भी ये धनायन ये ऋणायन और इसमें आप पहले लिगेंड का नाम, लिगेंड कौन सा है अमोनिया और कितना है 2 है, तो क्या लिखेंगे डाईएमीन सिल्वर और कोष्ठक में उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो यहाँ फर्स्ट आएगा, +1 आएगा तो फर्स्ट हो गया और ये सिंपली क्या लिख देंगे क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे ये Cl बाहर है इसलिए क्लोराइड। अगर यही Cl समन्वय मंडल के अंदर होता तो ये लिगेंड के रूप में होता और लिगेंड के रूप में इसका नाम लिखते हैं क्लोराइडो। तीसरा एग्जाम्पल देखें, ये भी आपका धनायन ये ऋणायन। यहाँ पे लिगेंड के रूप में देखें क्या वाटर है H2O और H2O का नाम लिखा जाता है एक्वा। तो कितना है 6 है, ये क्या नाम बनेगा इसका आपका हेक्सा एक्वा। फिर आयरन ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो यहाँ आएगी +2, तो ब्रैकेट में क्या लिख देंगे सेकेंड और ये आपका सल्फेट। अगला एग्जांपल देखिए, तो यहाँ भी धनायन ये ऋणायन, सिंपल वैसे ही बना देंगे। क्या लिखेंगे हेक्सा एक्वा आयरन। ऑक्सीकरण संख्या यहाँ निकालेंगे तो +3 आएगी, इसलिए थर्ड और ये क्लोराइड। अगला एग्जांपल देखें, यहां भी आपका धनायन जटिल है, लिगेंड का नाम पहले हेक्सा एमीन कोबाल्ट, ऑक्सीकरण संख्या +3 आएगी तो थर्ड और ये आपका क्लोराइड। अगला एग्जांपल, ये भी आपका धनायन ये ऋणायन, लेकिन यहां देखिए अब इस धनायन यानी समन्वय मंडल में दो प्रकार के लिगेंड हैं।
एक आपका Cl है और दूसरा है H2O। जब समन्वय मंडल में एक से अधिक प्रकार के लिगेंड आ जाते हैं तो उनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखे जाते हैं। इस Cl को क्या लिखेंगे हम लोग? क्लोराइडो, और वाटर को क्या लिखते हैं? एक्वा। क्लोराइडो की स्पेलिंग C से स्टार्ट होती है और एक्वा की स्पेलिंग A से। चूंकि वर्णमाला के क्रम में A पहले आता है इसलिए इसका नाम पहले लिखा जाएगा। और है कितना है? 5 है, तो पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा। ओके, Cl का लिखेंगे क्या? क्लोराइडो। उसके बाद अब लिखेंगे धातु का नाम। धातु क्या है यहाँ पे? Cr है तो क्या लिखेंगे? क्रोमियम, क्रोमियम। और इसके साथ इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, यहाँ पे +3 आएगी तो क्या हो जाएगा? थर्ड। और उसके बाद सिंपली क्या? क्लोराइड। ठीक है, देखा अंदर है तो एलिगेंड है तो क्लोराइडो, और बाहर अगर है तो फ्री आयन है तो इसको सिंपल क्लोराइड। बाहर कितना है? 2 है, 3 है, 4 है, उसका प्रीफिक्स हम नहीं लगाएंगे, सिंपली लिख देंगे जो उसका नाम होगा। ठीक है, अगला अगर देखें, यहाँ पे देखें इसमें 3 प्रकार के लिगेंड हो गए। Cl है, NO2 है, NH3 है, 3 प्रकार के लिगेंड है, ये धनायन के अंतर्गत है। इसका नाम पहले लिखेंगे, इसको क्लोराइडो, इसको नाइट्रेटो N, इसको एमीन। तो पहले A आएगा तो इसलिए इसका पहले नाम लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका टेट्रा, क्योंकि एमीन पे कितना है? 4 है, तो टेट्रा एमीन, एमीन हो गया। फिर क्या आएगा? क्लोराइडो का C आता है इसलिए क्लोराइडो, क्लोराइडो। फिर इसका लिखेंगे क्या? नाइट्रेटो, नाइट्रेटो N, और नाइट्रेटो N के बाद अब क्या लिखेंगे? कोबाल्ट। धातु का नाम हो जाएगा कोबाल्ट, और उसके साथ उसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे आपकी आएगी सेकेंड, +2 आएगा तो सेकेंड, और ये हो जाएगा आपका क्लोरेट। ठीक है, अगला एग्जांपल देखें, यहाँ पे भी देखें आपका ये धनायन, ये ऋणायन, और धनायन के अंतर्गत आपका लिगेंड केवल एक ही है, और ये लिगेंड कौन सा है? EN है। EN को क्या लिखते हैं? तो होता क्या है? एथिलीन डाइएमीन, लेकिन IUPAC नेम के रूप में इसको लिखते हैं एथिलीन 1,2 डाइएमीन। ठीक है, ये है कितना? 3 है, तो 3 के लिए ट्राई लगाना चाहिए, लेकिन ट्राई नहीं लगेगा। ऐसे लिगेंड जिनके नाम में पहले से ही डाई, ट्राई, टेट्रा आदि शब्द आते हैं तो वहां पे ये इन प्रीफिक्सों का यूज नहीं किया जाता है। अगर डाई, ट्राई पहले से उपस्थित है तो वहां 2 के लिए बिस लगाएंगे, 3 के लिए ट्रिस लगाएंगे, 4 के लिए टेट्राकिस और 5 के लिए पेंटाकिस, जैसा कि हमने आपको पहले ही नियम में बता रखा है। तो यहाँ देखिए 3 है, 3 के लिए क्या लगाएंगे? ट्रिस, ट्रिस। इसके बाद स्टार्ट करेंगे ब्रैकेट, और ब्रैकेट में लिखेंगे एथेन 1,2 डाइएमीन। ये हो गया। अब यहाँ पे जो बचा है आपका क्या बचा है? धातु। धातु का नाम लिख देंगे सीधे सिंपली क्या? क्रोमियम, क्रोमियम। धातु का नाम लिख लेने के पश्चात फिर वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या ब्रैकेट में, और ऑक्सीकरण संख्या यहाँ इसकी निकालेंगे, प्लस का 3 आएगा तो इसलिए हो गया थर्ड, और इस Cl को सिंपली लिख देंगे क्या? क्लोराइड। ठीक है, आगे अगर ये एग्जांपल देखें तो यहाँ भी ये आपका धनायन और ये ऋणायन। धनायन जटिल है तो पहले लिगेंड का नाम। लिगेंड यहाँ पे 2 प्रकार के हैं आपका, एक Cl है, एक EN है। Cl को लिखेंगे क्लोराइड और इसको लिखेंगे काय से? एथेन, E से। तो C पहले आएगा इसलिए इसका नाम ये कितना है? 2 है, तो आपका डाई क्लोराइडो। फिर यहाँ पे 2 है, इसके लिए 2 के लिए बिस लगाएंगे, बिस एथेन 1,2 डाइएमीन आ जाएगा, डाइएमीन। फिर सीधे धातु का नाम ये हो जाएगा आपका कोबाल्ट, और ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे अगर निकालेंगे तो ऑक्सीकरण संख्या आएगी आपकी 4, तो ये 4 हो जाएगा, और ये सल्फेट। अगला एग्जांपल ये देख लें, यहाँ पे 3 प्रकार के लिगेंड हो गए आपके, Cl, ONO और EN। इसको क्लोराइडो, इसको नाइट्रेटो O, और इसको एथेन 1,2 डाइएमीन। तो पहले आपका कौन सा आएगा? क्लोराइडो आएगा। Cl के लिए क्लोराइडो,
ठीक है। फिर आएगा आपका, ये आपका 2 है तो यहाँ इसके लिए बेस, इथेन 1,2 डाइएमीन, फिर इसके लिए आपका नाइट्रिटो O, और फिर आपका धातु का नाम हो जाएगा आपका कोबाल्ट, और इसके साथ इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो आपका प्लस का 3 आएगा यानी कि थर्ड, और फिर लास्ट में इसके लिए सीधे क्लोराइड। ठीक है। अगला एग्जांपल देखें, इसको मैं बनवा चुका हूं लेकिन फिर से देख लेते हैं। ये आपका अभी जितने एग्जांपल आपके चल रहे थे, यहां से लेकर यहां से जितने भी एग्जांपल थे, इन सभी एग्जांपल्स में आपके धनायन जो थे वो जटिल थे और ऋणायन कैसा था, सिंपल था। लेकिन इस केस में आपका धनायन कैसा हो जाएगा, सरल हो जाएगा, और ऋणायन कैसा हो जाएगा, जटिल हो जाएगा। तो यहाँ धनायन पहले लिखेंगे, क्या है, के है तो के को सीधे पोटेशियम, ध्यान रखेंगे सारे लेटर स्मॉल यूज करेंगे, पोटेशियम। अब ऋणायन का नाम लिखेंगे ऋणायन में, अब ऋणायन कैसा है आपका, जटिल है, तो जटिल ऋणायन में सबसे पहले हम इसका नाम लिखते हैं आपका जटिल, चाहे ऋणायन हो चाहे धनायन हो, जो समन्वय मंडल में हमेशा पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है। आपका 6 है इसलिए आपको हेक्सा, और CN को लिखते हैं साइनाइडो। फिर आपका धातु का नाम, यहां तक आपने देखा अभी इसमें भी आयरन था, इसमें भी आयरन था, और आयरन तो सिंपली हम आयरन लिख लेते थे, लेकिन यहाँ आयरन जो था वो आपका धनायन में था, और यहाँ पे आयरन जो आ रहा है वो ऋणायन में आ रहा है। तो ऋणायन के अंतर्गत जब धातुएं आती हैं तो धातु के नाम के अंत में एट लगा देते हैं। कुछ धातुओं के नाम में सीधे सीधे उनके नाम में एट लगा देते हैं, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनके लैटिन नाम के अंत में एट लगाते हैं। तो आयरन को बोलते हैं लैटिन में फेरम, तो इसमें क्या लगा देंगे, फेरम में हम हटा के एट लगा देंगे, हो जाएगा फेरेट। फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो आएगी आपकी प्लस का 2 यानी कि सेकेंड। ये इसका नाम हो गया, सिंपली बिल्कुल ऐसे इसका नाम लिख लेंगे, ये बन जाएगा आपका पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट, और यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो आएगी आपकी थर्ड। इसका देख लें, ये भी वैसे ही है आपका पोटेशियम टेट्रा, आई को क्या लिखते हैं, आयोडाइडो, आयोडाइडो, और Hg अब यहां ऋणायन के अंतर्गत है तो मरकरी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे यहां पे तो आपका प्लस का सेकेंड आ जाएगा, सेकेंड। यहां पे देखें ऋणायन सिंपल, ऋणायन जटिल, पोटेशियम, ये यहाँ पे जो आप देखें जटिल ऋणायन के अंतर्गत जो लिगेंड है वो क्या है, ऑक्सलेट है, ऑक्सलेट को क्या लिखते हैं, ऑक्सलेटो, और कितना है आपका, ये 3 है, और 3 के लिए क्या यूज करते हैं, ट्राई, तो ट्राई ऑक्सलेटो, और यहाँ पे एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम का अम हटा के क्या लिख देंगे, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे निकालेंगे तो आपका प्लस का थर्ड आ जाएगा यानी कि थर्ड। ऐसे ये एग्जांपल देखें, ये आपका होगा पोटेशियम। ऋणायन में पहुंचे तो ऋणायन में 2 प्रकार के लिगेंड दिख रहे हैं, एक CN, एक आपका NO। NO क्या कहलाता है, नाइट्रोसिल। तो ये क्या है आपका साइनाइडो, तो पहले कौन आएगा, साइनाइडो आता है, तो ये कितना है, 5 है, इसलिए पेंटा साइनाइडो नाइट्रोसिल। और धातु कौन सी है, कोबाल्ट, कोबाल्ट में लास्ट में क्या लगा देंगे, 8 लगा देंगे, क्या बन जाएगा आपका कोबाल्टेट, और साथ में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे निकालेंगे तो आपका सेकंड आएगा, ये हो गया सेकंड। तो ये इतने आईयूपीएसी नाम हो गए, कुछ और इसके आगे एग्जांपल है वो भी करा देते हैं आपको। ये इतने नाम हैं, इनको और जरा देख लेते हैं। ये है KPtCl3NH3। यहां पे अगर देखें तो ये आपका धनायन सरल और ऋणायन कैसा, जटिल। तो धनायन का नाम पहले, ओके,
के को क्या लिखते हैं, पोटेशियम। ये आपका हो गया पोटेशियम। अब यहाँ पे रेडाइन में जटिल है तो यहाँ पे लिगेंड के नाम पहले, लिगेंड आपका Cl है, NH3 है, Cl को क्लोराइड है, इसको एमीन, तो एमीन पहले आता है इसलिए एमीन पहले लिखेंगे, एमीन। ये 3 है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ट्राई क्लोराइडो। और फिर इसका धातु का नाम, धातु का क्या नाम है इसका, प्लेटिनम। हम हटा के क्या लगा देंगे, 8 लगा देंगे, क्योंकि जो आपकी धातु है वो रेडाइन में है। ये क्या हो जाएगा आपका प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। और इसकी ऑक्सीकर संख्या निकालेंगे आप यहाँ पे, तो आपकी ऑक्सीकर संख्या आएगी सेकेंड। इसके बाद देखिए यहाँ, हाँ कुछ नाम में आपको पहले डेक्स्ट्रो, लियो या सिस या ट्रांस लिखा मिल सकता है, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी नाम बनाएंगे जैसे लिखा था उसको पहले से लिख देंगे। यहाँ पे हम पहले से लिख देंगे क्या, डेक्स्ट्रो, डैश लगा देंगे। अब सीधे नाम बना देंगे, क्या है आपका ये पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो। यहाँ पे धातु जो देख रहे हैं आप वो है IR, और IR को क्या बोलते हैं, इरिडियम। और इरिडियम का हम हटा के क्या लगा देंगे, 8 लगा देंगे बस, इरिडिएट। और फिर उसकी ऑक्सीकर संख्या निकालेंगे, तो आप यहाँ पे प्लस का 3 आएगा, यानी कि थर्ड। अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे NH4 है, क्या लिखते हैं इसको, अमोनियम लिखते हैं इसको, अमोनियम। ये आपका एक लिगेंड होता है, आप याद रखेंगे, ये NH4 प्लस के रूप में होता है, ठीक है। तो ये हो गया अमोनियम। यहां पे देखें, ये आपने क्या है, LCS है, और ये है एमीन। तो अमीन में मालूम पहले आ जाएगा, क्या लिखेंगे, डाई एमीन। और ये हो गया आपका टेट्रा, टेट्रा। ये क्या है आपका, आइसोथायो सल्फेट है, आइसोथायोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनाइडो। और उसके बाद भी धातु का नाम, धातु क्या है आपकी, क्रोमियम है, तो क्या हो जाएगा, क्रोमिएट, क्रोमिएट। और ऑक्सीकर संख्या निकालेंगे तो आपके यहाँ पे आ जाएगी आपकी थर्ड। ये एग्जांपल देख लें, यहाँ पे सीधे क्या लिखेंगे आप इसको, सोडियम। फिर क्या है, यहाँ पे रेडाइन में आपका ADTA है, ADTA क्या होता है, इथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेट आयन होता है। लेकिन जब इसका IUPAC के नाम बनाते समय इसको क्या लिखेंगे, एथिलीन डाइमीन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको, ब्रैकेट स्टेट करेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एथेन 1,2 डाइमीन एसीटेटो, क्या लिखेंगे, एसीटेटो। और उसके बाद फिर निकलेट, निकलेट। ऑक्सीकर संख्या निकालेंगे यहाँ पे, तो आपका सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। EDTA का जो IUPAC नाम है वो क्या लिखते हैं, एथेन 1,2 डाइमीन एसीटेटो। धातु जो थी वो क्या थी, निकल। और निकल आपका किसमें, रेडाइन में है, इसलिए निकल में क्या लगा देंगे, 8 लगा देंगे, क्या बन जाएगा, निकलेट। ये एग्जांपल देखें, बहुत सिंपल है, क्या लिखेंगे आप, पोटेशियम डाई साइनाइडो। सिल्वर को क्या लिखेंगे यहाँ पे, अर्जेंटम होता है, इसे क्या लिख देंगे, अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। ऑक्सीकर संख्या निकालेंगे तो यहाँ फर्स्ट आएंगे। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, क्या स्टार्ट करेंगे इसको, सीधे हाइड्रोजन टेट्राक्लोराइडो। और गोल्ड को क्या बोलते हैं, ऑरम, तो क्या हो जाएगा, ऑरेट, AURATE, ऑरेट। और ब्रैकेट बीच से आपकी थर्ड।
ऐसे ही सीधे यही पे हो जाएगा क्या, पोटेशियम। सेम एग्जांपल है, केवल यहाँ पे H, यहाँ पे K है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे F है। पोटेशियम टेट्रा फ्लोराइडो, फ्लोराइडो ऑरेट। और यहाँ पे आप सीक्वेंस संख्या निकालेंगे तो यहाँ आएगी आपकी फर्स्ट। लेकिन इसमें आपका AU था, इसमें क्या है आपका AG है, क्या हो जाएगा, अर्जेंटेट हो जाएगा, फ्लोराइडो अर्जेंटेट फर्स्ट। ये वाला बनाए, बना चुका हूं अभी, लेकिन फिर से देख लें। ये धनायन ये ऋणायन, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो, फिर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। और ऑक्सीडेशन स्थिति आ जाएगी आप इसकी प्लस थर्ड आती है, थर्ड। यहां निकालेंगे, देखो ये आ गया इसका विपरीत, यहाँ धनायन सिंपल, ऋणायन जटिल, यहाँ पे ऋणायन सिंपल, धनायन के साथ जटिल। क्या हो जाएगा, पेंटा एमीन क्लोराइडो कोबाल्ट। अब यहाँ कोबाल्टेट नहीं लगाएंगे क्योंकि कोबाल्ट आपका किसमें है, धनायन में, और धनायन कैसा है, जटिल है, ठीक है। कोबाल्ट सीधे क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, आपका सेकंड आ जाएगा, प्लस का 2 आएगा तो सेकंड लिखेंगे, और फिर क्या, क्लोराइड। ये लास्ट एग्जांपल देख लेंगे। और यहाँ धनायन जटिल, ऋणायन सिंपल, और ये है आपका EN। EN को क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एथेन 1,2 क्या होता है आपका EN, एथिलीन डाइमीन। और यूपीसी नाम में लिखते हैं एथेन 1,2 डाइमीन। डाई पहले से स्थित है इसलिए डाई ट्राई नहीं लगेगा, यहाँ 3 के लिए क्या लगाएंगे, ट्रेस, ट्रेस ब्रैकेट में एथेन 1,2 डाइमीन, साथ में फिर क्रोमियम, क्रोमियम ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, आएगा आपका थर्ड, और ये क्लोराइड। तो ये आपको मैंने इतने आपको एग्जाम्पल बनाना सिखा दिए हैं। अब आप अपनी बुक से, अपनी किताब से, नेट से, जैसे भी हो, इसके ढेर सारे एग्जाम्पल बनाइए। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। आशा है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।